हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ आर्मी जेसीओ कैटरिंग से संबंधित टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछने की संभावना है। तो अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा। जो परसों हमारी 25 जून की तारीख है, तो जिस भाई को पीडीएफ लेना है, मैं 25 तारीख को टोटल 100 क्वेश्चन का एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, और उसी प्रैक्टिस सेट में जो मैराथन क्लास रहेगी उसी में मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो जिस भाई को पीडीएफ चाहिए वो लोग 25 तारीख को उन लोग को पीडीएफ मिलेगा। और यह जो पीडीएफ है यह टोटल कितने क्वेश्चन का है, तो वह पीडीएफ टोटल 1000 प्रश्न है। यह जो पीडीएफ मैं दूंगा आप लोगों को, यह टोटल 1000 प्रश्नों का पीडीएफ है, जिसमें से जो हमारे 500 प्रश्न हैं वह हमारे आर्मी जेसीओ कैटरिंग से संबंधित है, और जो हमारे 100 प्रश्न हैं वह आर्मी कैटरिंग फिजिक्स से, 100 प्रश्न आर्मी कैटरिंग केमिस्ट्री से, और 100 प्रश्न आर्मी कैटरिंग बायोलॉजी से। और जो हमारे लास्ट के जो 200 प्रश्न बचते हैं यह हमारे जीके के हैं। जो आर्मी कैटरिंग पिछली बार परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं में से मैं यह 200 आर्मी कैटरिंग जीके के प्रश्नों को लिया हूँ, और यह 100 फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन को लिया हूँ। और यह जो टोटल 500 प्रश्न है यह आर्मी कैटरिंग, यानी कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए अभी कई लोगों का जो मैसेज आया है वह 9 जुलाई को एग्ज़ाम दिखा रहा है। आर्मी जेसीओ कैटरिंग का एग्ज़ाम 9 जुलाई को दिखा रहा है, मैसेज में लिखा है। तो जिस भाई का एग्ज़ाम है उन लोग के लिए यह जो पीडीएफ है यह बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस पीडीएफ को लेना मत भूलना दोस्तों। मैं इस जो पीडीएफ है हमारा यह 25 जून को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग 25 तारीख मत भूलना दोस्त, आप लोग लेने के लिए तैयार रहिए। मैं आप लोग को उसी समय बताऊंगा कि कैसे आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। टोटल 1000 प्रश्न है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कल यानी कि 24 तारीख को आप लोगों को उसका एक सिंपल दिखा दूंगा। नहीं तो हो सकता है तो इसी वीडियो में मैं आप लोग को एक सिंपल पीडीएफ इसका दिखा दूंगा, जो मैं 1000 प्रश्न को तैयार किया हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आप लोगों को जब परसों मैं वीडियो अपलोड करूंगा 25 तारीख को, तो आप लोग को पीडीएफ अच्छे से मिल पाएगी तुरंत ही। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा एक खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो यह जो फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वह है हमारा साल्मोनेला। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, साल्मोनेला। प्रश्न संख्या 2, भोजन में नमी की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो भोजन में नमी की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो वह है हमारा मॉइस्चर एनालाइजर। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। आप लोग दोस्त पीडीएफ लेना मत भूलना दोस्त। अभी बहुत लोगों जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों का कमेंट आ रहा था कि पीडीएफ जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आप लोग को 25 तारीख को पीडीएफ दे दूंगा ब्रो। आप लोग अच्छे से अभी मेहनत कीजिए। इधर से आप लोग मेरे जो मैं यह जो प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ इसको आप देख लेंगे,
और जो PDF है उसको आप लोग देख लेंगे तो आपका फुल रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है, पनीर बनाने में उपयोग होने वाला खमीर कौन सा है? तो पनीर बनाने में उपयोग होने वाला खमीर कौन सा है? तो वह है हमारा लैक्टोबैसिलस। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, लैक्टोबैसिलस। प्रश्न संख्या 4 है, LPG का प्रमुख अवयव क्या है? तो सबसे पहले LPG का हमारा फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और जो LPG में प्रमुख रूप से पाया जाता है वह हमारा ब्यूटेन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, ब्यूटेन। प्रश्न संख्या 5, विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो विटामिन सी जो है वह प्रमुख रूप से सबसे अधिक आंवला और नींबू में पाई जाती है। और यह जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, आंवला। प्रश्न संख्या 6, स्टीमिंग विधि में भोजन किससे पकता है? तो स्टीमिंग जो विधि है वह एक भाप से पकने वाला भोजन है, यानी कि जो स्टीमिंग विधि है इसमें भाप से पकता है भोजन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भाप से। प्रश्न संख्या 7, एक वयस्क व्यक्ति को औसतन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो एक जो वयस्क यानी कि जो जवान आदमी है उसको प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो वह हमारी 2400 कैलोरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, 2400 कैलोरी। प्रश्न संख्या 8, बेसमेल सॉस का मुख्य घटक क्या होता है? तो यह जो बेसमेल सॉस है इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो वह हमारा मक्खन और आटा, यानी कि जो इस प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मक्खन और आटा। प्रश्न संख्या 9, सब्जियों में हरा रंग किस कारण से होता है? तो सब्जियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो सब्जियों में जो हमारा हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। और जो पौधे की पत्तियां हरी होती हैं वह भी क्लोरोफिल के कारण होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, क्लोरोफिल। प्रश्न संख्या 10, खाद्य अपशिष्ट को नियंत्रित करने की पहली क्रिया क्या है? तो खाद्य अपशिष्ट को नियंत्रित करने की पहली क्रिया क्या है? तो वह हमारे स्टॉक को कंट्रोल करना, यानी कि जो इस प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, स्टॉक को कंट्रोल करना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। चूँकि यह जो दोस्त मैं यह जो 50 प्रश्न लेके आया हूँ यह आर्मी JCO कैडरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 11, किचन में कीट नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो किचन में कीट नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो वह किचन की अच्छे से साफ सुथरा या सफाई करना, ऑप्शन सी, सफाई करना। प्रश्न संख्या 12, अंडे में प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा भाग है? जो अंडे में जो प्रोटीन होती है इसका प्रमुख भाग कौन सा होता है, सफ़ेद या पीला? तो कौन सा भाग होता है दोस्त? तो वह जो है हमारा प्रोटीन का सफ़ेद वाला भाग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 13, मांस को नरम करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है?
तो मांस को नरम करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो वह हमारी मैरिनेशन करना, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, मैरिनेशन। प्रश्न संख्या 14, सबसे अच्छा खाद्य परीक्षक कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो खाद्य परीक्षक है वह है हमारा नमक, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, नमक। प्रश्न संख्या 15, रसोई घर में अधिकतम दुर्घटनाएं किससे होती हैं? तो जो हमारा रसोई घर होता है उसमें गैस सिलेंडर होता है, तो जो एलपीजी गैस होती है इसी से मतलब रिसाव के कारण घरों में अधिकतम दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आपके रसोई में आग लग गई है तो सबसे पहले आपको जो एलपीजी गैस लीक हो रही है उसको बंद करना होता है। प्रश्न संख्या 16, बैलेंस्ड डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत होना चाहिए? जो बैलेंस्ड डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत होता है? तो वह हमारा 50 से 60%, यानी कि जो इस प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, 50 से 60%। प्रश्न संख्या 17, संवेदनशील खाद्य पदार्थों का भंडारण कहाँ किया जाता है? तो जो संवेदनशील पदार्थ होते हैं खाद्य, उसका भंडारण कहाँ किया जाता है? तो वह जो है हमारा फ्रीजर में, यानी कि फ्रीज में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, फ्रीजर। प्रश्न संख्या 18, किचन में सफाई के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? तो किचन में अगर आप सफाई करना चाहते हैं तो कौन सा जो रसायन है वह सबसे उपयुक्त होता है? तो वह है हमारा ब्लीच और सिरका, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दोनों। प्रश्न संख्या 19, भारतीय खाना पकाने में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला तेल कौन सा है? तो जो हमारी इंडियन फूड है इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला तेल कौन सा है? तो वह जो है हमारा सरसों का तेल, जो सभी घरों में रखा होता है और यह भारतीयों का प्रमुख तेल है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सरसों का तेल। प्रश्न संख्या 20, एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा सबसे सुरक्षित उपकरण कौन सा होता है? तो जो यह हमारा एलपीजी सिलेंडर है इससे जुड़ा सबसे सुरक्षित उपकरण कौन सा होता है? तो आप लोग नीचे बी, सी और डी देख लीजिए, बर्नर और बाल्ब दिया है। तो यह जो है हमारा रेगुलेटर भी, जो रेगुलेटर है यह सबसे उपयुक्त एलपीजी के लिए फिट है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, रेगुलेटर। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं, फ्रेंच सलाद में कौन सी ड्रेसिंग उपयोग होती है? तो फ्रेंच जो सलाद है इसमें कौन सी ड्रेसिंग उपयोग होती है? तो वह जो है हमारी विनेग्रेट होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, विनेग्रेट। प्रश्न संख्या 22, फूड माइलेज शब्द का क्या मतलब है? तो यह जो फूड माइलेज है इस शब्द का क्या मतलब है? तो फूड माइलेज का जो अर्थ है वह खाने की दूरी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, खाने की दूरी से। प्रश्न संख्या 23, डिश वॉशिंग के लिए आदर्श पानी का तापमान क्या होता है? यानी कि डिश वॉशिंग के लिए आदर्श पानी का तापमान कितना होता है? तो वह जो है हमारी आदर्श पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 24, भारतीय थाली में सबसे अधिक पोषण किस भाग से मिलता है? तो जो हमारी भारतीय थाली है इसमें सबसे अधिक पोषण जो तत्व है वह किस
भाग से मिलता है? तो वह जो है हमारा जो दाल है उसी से मतलब सबसे अधिक पोषण मिलता है। दाल में प्रमुख रूप से प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 25, खाद्य प्रदूषण से बचने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो खाद्य प्रदूषण से बचने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो वह है सबसे अच्छा उपाय हमारा खाद्य मतलब जो चीज़ें हैं खाद्य की उसको ढक कर रखना। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, ढक कर रखना। तो हमारे 25 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं दोस्त, और 25 प्रश्न बचे हुए हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। प्रश्न संख्या 26, बेकिंग में उपयोग होने वाला क्रीम ऑफ टार्टर किस प्रकार का घटक होता है? तो यह जो बेकिंग में उपयोग होने वाला क्रीम ऑफ टार्टर किस प्रकार का घटक होता है? तो वह जो है हमारा एक प्रकार का अम्लीय नमक होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, अम्लीय नमक। क्रीम ऑफ टार्टर अम्लीय नमक का उपयोग होता है बेकिंग में। प्रश्न संख्या 27, फ्रिज का तापमान आदर्श रूप से भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कितना होना चाहिए? तो जो फ्रिज का तापमान है वह हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 28, होलसम फूड का क्या अर्थ होता है? जो हमारा होलसम फूड है इसका क्या अर्थ होता है? तो होलसम जो फूड है इसका जो अर्थ है वह संतुलित और सुरक्षित भोजन करना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 29, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से दोस्त हमारी एनीमिया रोग होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हम लोग देखते हैं कि इस ऑप्शन में है एनीमिया। ऑप्शन बी में है हमारा एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वह साइनोकाबलिन है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, स्कर्बी विटामिन सी की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, एनीमिया। और जो हमारी विटामिन B12 है इसमें प्रमुख रूप से कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न संख्या 30, डेंचर कुक का अर्थ क्या है? जो हमारा डेंचर कुक है इसका क्या अर्थ होता है? तो जो डेंचर कुक है इसका जो प्रमुख अर्थ है वह हमारा प्रशिक्षु रसोइया। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्रशिक्षु रसोइया। प्रश्न संख्या 31, भोजन में कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है? तो जो हम भोजन करते हैं उसमें कौन सा खनिज होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है? तो वह जो है हमारा प्रमुख रूप से कैल्शियम। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वह हमारा 20 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कैल्शियम। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन सा एक वैक्यूम पैकिंग का लाभ नहीं है? यानी कि निर्वात पैकिंग का लाभ नहीं है। तो वह है हमारा स्वाद का बढ़ाना। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, स्वाद बढ़ाना। वैक्यूम पैकिंग का लाभ स्वाद बढ़ाना नहीं है। प्रश्न संख्या 33, बैन मैरी
का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? जो हमारी बैन मैरी है इसका मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होता है? तो वह जो है हमारी बैन मैरी का उपयोग खाना गर्म रखने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, खाना गर्म रखने के लिए बैन मैरी का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 34, सब्जियों को उबालते समय उसका रंग बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा प्रश्न संख्या 34 है वह है हमारा सब्जियों को उबालते समय उसका रंग बनाए रखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो वह है हमारा बेकिंग सोडा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, बेकिंग सोडा का। प्रश्न संख्या 35, मैश पोटैटो की सही बनावट पाने के लिए आलू को कैसे पकाया जाता है? तो यह जो मैश पोटैटो है की सही बनावट पाने के लिए आलू को कैसे पकाया जाता है? तो वह जो है हमारा मैश पोटैटो की सही बनावट बनाने के लिए हमारा जो है उबला आलू का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, उबाल कर। प्रश्न संख्या 35, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया है। यह कौन सा प्रश्न था? हमारा 34 और यह हमारा 35 और यह आप लोग 36 कर लीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एडिट करने में मिस्टेक हो गया है। यह हमारा प्रश्न संख्या 36 है। सबसे जल्दी खराब होने वाला खाद्य उत्पाद कौन सा है? तो जो सबसे जल्दी हमारा जो खाद्य पदार्थ खराब होने वाला है तो वह जो है हमारा अंडा। और अगर आप अंडे को उबाल दिए हैं तो वह केवल 4 या 5 घंटे तक ही सुरक्षित रह सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अंडा। सूखे मेवे तो यह तो सूखा, ये तो क्या ही खराब होगा, मैदा भी नहीं खराब होगा जल्दी। और बिस्किट तो वैसे ही पॉकेट में पैक होकर आता है। हमारा प्रश्न संख्या 37 है, यह सही है। एक्सोटिक वेजिटेबल का उदाहरण क्या है? तो यह जो है एक्सोटिक वेजिटेबल का उदाहरण क्या है? तो वह जो है हमारा ब्रोकली। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, ब्रोकली। प्रश्न संख्या 38, किस प्रकार का भोजन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो किस प्रकार का जो भोजन है वह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो वह जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39, किचन ब्रिगेड में गर्मी सेक्शन किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो किचन ब्रिगेड है उसमें गर्मी सेक्शन जो होता है यह किसके अंतर्गत आता है? तो वह जो है हमारा शवशियर। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, शवशियर के अंतर्गत हमारा किचन ब्रिगेड आता है। प्रश्न संख्या 40, यह जो भारतीय सेना के किचन में खाद्य पदार्थों के लिए FIFO का मतलब क्या होता है? तो FIFO का मतलब क्या होता है? तो वह जो होता है हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा किस में दिया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रश्न संख्या 41, नीचे दिए गए में से जो कौन सा एक मिलार्ड रिएक्शन से संबंधित है? यानी कि मेलार्ड रिएक्शन से कौन संबंधित है? मेलार्ड रिएक्शन किससे संबंधित है? तो वह जो है हमारा ब्रेड को भूरा करना, यानी कि ब्रेड का भूरा होना मेलार्ड रिएक्शन से संबंधित है, ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 42। भारतीय रसोई में प्रयुक्त तड़का प्रक्रिया किस लिए मुख्यतः उपयोग की जाती है? जो भारतीय रसोई है उसमें तड़का लगता है, इसको भोजपुरी में छौंकना कहते हैं और स्वादिष्ट इससे हो जाता है दाल या कुछ भी जिसको आप तड़का दे देंगे। तो यह मुख्यतः किसके लिए प्रयोग होता है? तो मैं अभी आप लोग को बताया हूँ स्वादिष्ट बनाने के लिए, यानी कि स्वाद बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 43। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, जो बोtulinum है, जीवाणु किस प्रकार के भोजन में तेजी से पनपता है? जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम है यह किस प्रकार के जीवाणु से पनपता है? तो यह जो है हमारा प्रमुख रूप से कम ऑक्सीजन वाले बंद पैक भोजन में जल्दी से यह जो जीवाणु ऊपर है वह पनपता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है। सॉरी दोस्तों, मैं एक दो क्वेश्चन अगर मिस्टेक भी हो जा रहा है तो मैं इसके लिए आप लोग को सॉरी मतलब बोल रहा हूँ। देखिए, मैं अभी इसमें ऑप्शन सी बताया हूँ आपको और मुख से मैं अपने इसको बी बोल दिया हूँ, तो इसका बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, कम ऑक्सीजन वाले बंद पैक भोजन। प्रश्न संख्या 44। एलपीजी रिसाव की जांच के लिए कौन सी विधि सबसे सुरक्षित मानी जाती है? एलपीजी रिसाव की जांच के लिए कौन सी विधि सबसे सुरक्षित मानी जाती है? तो वह कौन सी विधि होगी दोस्त? तो वह साबुन के घोल से, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। सॉरी दोस्तों, यह तो जो एलपीजी रिसाव होता है वह तो गैस को सूंघकर जिसमें अमोनिया गैस मिलाई जाती है। सॉरी दोस्तों, अमोनिया गैस नहीं मिलाई जाती है। मैं सॉरी चाहता हूँ, यानी कि यह जो प्रश्न पूछा है, जो एलपीजी रिसाव की जांच के लिए कौन सी विधि सबसे सुरक्षित मानी जाती है, तो वह जो है हमारी गैस को सूंघकर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। और एलपीजी में प्रमुख रूप से ब्यूटेन गैस भरी जाती है। प्रश्न संख्या 45। सोस वीडे विधि में खाना कैसे पकाया जाता है? जो सोस वाइड है, इस विधि में खाना कैसे पकाया जाता है? सोस वाइड में खाना कैसे पकाया जाता है? तो वह हमारी वैक्यूम सील कर पानी में धीमी आंच पर, तो वैक्यूम सील कर पानी में धीमी आंच पर सोस वाइड विधि में खाना पकाया जाता है। प्रश्न संख्या 46। किस खाद्य रंग को भारत में खतरनाक घोषित किया गया है? तो वह कौन सा खाद्य रंग है जिसको भारत में एक खतरनाक घोषित किया गया है? तो वह जो है हमारा रेड 2G, यानी कि आप लोग समझते हैं RED, रेड मतलब लाल, लाल 2G। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, रेड 2D। सॉरी दोस्तों, 2G है। प्रश्न संख्या 47। किचन उपकरण मैंडोलिन स्लाइसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो मैंडोलिन स्लाइसर है का उपयोग किसके लिए किया जाता है किचन में? तो वह हमारी सब्जियां पतली पतली काटने के लिए। यह जो है हमारा जो मैंडोलिन स्लाइसर है, यह सब्जियों को पतली पतली काटने के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। ब्लीचिंग प्रक्रिया किस उद्देश्य से की जाती है? जो ब्लीचिंग प्रक्रिया है यह किस उद्देश्य से की जाती है? तो हमारी रंग और पोषण को बचाने के लिए हमारी ब्लीचिंग
प्रक्रिया की जाती है, यानी कि ब्लीचिंग विधि एक प्रकार की रंग और पोषण को बचाने की विधि है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, रंग और पोषण बचाने के लिए। प्रश्न संख्या 49, पानी की हार्डनेस किस तत्व की अधिकता से होती है? तो जो पानी की हार्डनेस होती है यह किस तत्व की अधिकता से होती है? तो हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम के अधिकता के कारण या कैल्शियम और मैग्नीशियम की पानी में अधिकता के कारण हार्डनेस होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। हमारा प्रश्न संख्या 50 है दोस्त, जो हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किस में देखा जाता है? तो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है यह किस में देखा जाता है? तो यह जो प्रश्न संख्या 50 था, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को दोस्त कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। और मैं आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए जो पीडीएफ जो प्रोवाइड करने वाला हूं वह 25 जून को 9 से 10 के बीच में सुबह के वक्त मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जो टोटल 1000 प्रश्नों का है। तो आप लोग दोस्त पीडीएफ लेना मत भूलिएगा दोस्त, पीडीएफ आप लोग ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि आप लोग जब पीडीएफ लेंगे जो आपका जेसीओ कैटरिंग का एग्ज़ाम है या उस एग्ज़ाम के लिए जो है हमारा रामबाण साबित होगा, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप लोग पीडीएफ लेना जो 1000 है, इसका मत भूलना दोस्तों। और आप लोग यह पीडीएफ ले लेंगे तो मैं प्रैक्टिस सेट पर आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा, और यह पीडीएफ आप लोग पीडीएफ पढ़ के आएंगे और हमारे वीडियो से आप लोग रिवीजन भी कर लेंगे। इससे आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आप लोग का आराम से एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। तो मैं आप लोग से लास्ट में केवल एक ही बात करना चाहूँगा दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी जो मैं 50 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और हमारी जो 25 तारीख को मैं लेकर आऊँगा उसमें टोटल 100 प्रश्न हमारे रहने वाले हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, शेयर भी कर दीजिएगा।